शुभ मंगल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता थपलियाल और मेरे साथ स्टूडियो में है विश्वविख्यात आचार्य दानवीर भारद्वाज जी। वैदिक ज्योतिष के एक महान ज्ञाता हैं वे। अपने विषय पर अच्छी पकड़ होने के साथ साथ ये कुंडली विचार, ग्रहों की चाल देखकर व्यक्ति के जीवन में चल रहे अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के कर्मकांड भी करते हैं और यंत्र कवच द्वारा भी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वो कहते हैं ना, जिंदगी में जब समय उल्टी चाल चलने लगता है, किस्मत रूठ जाती है, तो नसीब में किसी का साथ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी मुश्किल घड़ी में यदि धन भी साथ छोड़ दे तो जीवन नीरस हो जाता है। कर्ज लेकर गुजारा करना, उधार के तले दबना हर किसी को गवारा नहीं होता, पर समय सब सिखा देता है। लेकिन उधार कर्ज लेकर जीवन कब तक जिया जा सकता है? धरती पर जन्मे कई मनुष्यों की जिंदगी ऐसे ही तो होती है। अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत कर पैसा कमाया और एक समय ऐसा आया कि सब छिन्न हो गया और हम हाथ मलते रह गए। ऐसे में ऋण लेकर जीवन जीना पड़ता है। आज आचार्य दानवीर भारद्वाज जी से हम यही जानेंगे कि आखिर हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, कर्ज लेने की नौबत क्यों आती है, कौन से वह ग्रह हैं जो उसके कारक होते हैं, क्या कुंडली में कोई दोष होता है इसकी वजह, और क्या कुछ विशेष हम जानेंगे। सब कुछ आज मैं आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगी कि आखिर किस प्रकार से हमें कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। तो दर्शकों, आपको बता दूं, हमारी फोन लाइंस बिल्कुल खुल चुकी है। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य जी मौजूद हैं। अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ जिंदगी में आपकी समस्याएं आ गई हैं, कुछ दुख है जिसको आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, विशेष उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, हमें कॉल कीजिए। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर हमारी कुंडली में ऐसा क्या होता है कि कर्ज लेने की नौबत आ जाती है? जी, हम बात करते हैं कुंडली के कर्ज के बारे में जी। तो कर्ज के लिए हम देखते हैं प्राय ये द्वादश भाव का मैटर है। जो कुंडली के अंदर में 12 भाव होते हैं, 12वां घर होता है हमारा कर्ज का। इसके साथ में ही मंगल, शनि, राहु ये भी कर्ज के कारक ग्रह हैं। जब कुंडली के अंदर में द्वादश भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शनि की दृष्टि हो, मंगल व्यक्ति का पीड़ित हो, तो व्यक्ति कर्ज के तले दब जाता है। लेता तो कर्ज वो इसलिए है कि पहले से उसके पास में प्लान होता है कि वो कर्ज को किस प्रकार से उतारेगा, परंतु राहु के कारण अचानक जीवन में और घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति का कर्ज का उतारने का रास्ता ही बंद हो जाता है और कर्ज के लिए दब जाता है। बिल्कुल। चलिए, दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? मैं कनिका बोल रही हूँ। हाय कनिका जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जयपुर से। जी कनिका जी, क्या परेशानी है आपकी, बताइए। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार जी, बताइए कनिका पंडित जी। मैं काफी टाइम से योग बना रही हूँ अपना विदेश यात्रा का, लेकिन बन नहीं पा रहा है जी। तो कोई ऐसा उपाय या कोई यंत्र जिससे मेरा ये जो कार्य है ये सफल हो, ये विदेश जाने का? जी, कनिका जी, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता पाएंगे? हाँ, 17 नवंबर। जी, 17 नवंबर। जी। आप सन क्या है? 1993। 93। टाइम ऑफ बर्थ? 9:30 बजे रात को। जी। आपका जन्म स्थान? जयपुर। जयपुर जी। कनिका जी, बिल्कुल आप विदेश जा पाएंगे, क्योंकि विदेश की जो यात्रा देखी जाती है, विदेश में रहना, बाहर का वास देखते हैं हम कुंडली के द्वादश भाव से। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में केतु विराजमान है, जो ये विदेश यात्राओं के कारक ग्रह होते हैं। हाँ, यदि बात करते हैं कि आपके लिए अड़चन क्यों है, क्योंकि जो वहाँ के स्वामी हैं द्वादश भाव के, वो शुक्र हैं, और शुक्र ग्रह भी विदेश यात्राओं के कारक होते हैं, बड़ी यात्राओं के कारक होते हैं। आपको थोड़ा सा शुक्र, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर हैं, जिस कारण से आपका ये कार्य नहीं बन पा रहा है। आपको शुक्र यंत्र अपने कक्ष में पूजा मंदिर में स्थापित करना है और उसकी पूजा करनी है, और आगे भी इस यंत्र की आप पूजा करते रहें, क्योंकि शुक्र यंत्र सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी आदि का कारक होता है। और आपके विदेश यात्रा के बिल्कुल जो मार्ग आपके रुक रहे हैं, अड़चने आ रही है, वो बिल्कुल शीघ्र ही खुल जाएंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, फिलहाल उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? नमस्कार, सुमित बोल रहा हूँ कानपुर से मैं। जी सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। एक्चुअली मुझे थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में पूछना था। जी जी। मैंने एक्चुअली लोन लिया हुआ है बैंक से जी, और क्या है कि मैं उसको इंस्टॉलमेंट उसकी मतलब कर नहीं पा रहा हूँ। मैं काफी बिजनेस मेरा, हालांकि मुझे लग रहा है ठीक चल रहा है जी, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जी सुमित जी, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता पाएंगे? हाँ, डेट ऑफ बर्थ मेरी है 10 अक्टूबर। जी, 10 अक्टूबर 1978। 78 जी। टाइम ऑफ बर्थ क्या है जी सुमित जी? ये 11:30 का।
दोपहर को, रात्रि को। जी, जन्म स्थान कानपुर। कानपुर। जी सुमित जी, मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको कर्जे से मुक्ति पानी है तो देखिए, आप सबसे पहले प्रतिदिन सुबह उठते ही पक्षियों को दाना डालें और साथ में हनुमान जी के मंदिर पर आप मंगलवार को झंडा चढ़ाएं। दूसरा, आपके लिए कर्ज मुक्ति यंत्र का निर्माण हमारे केंद्र में किया जाता है। हमारे संस्थान में इसका विशेष रूप से इसकी साधना की जाती है। इस कर्ज मुक्ति यंत्र को आप मंगवा करके अपने घर में या अपने ऑफिस में स्थापित करें और धूप दीप से आप इसकी पूजा करें। आप देखेंगे आपका व्यापार तो अच्छा चल ही रहा है, परंतु जो साथ में आपको बचत नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आपके जीवन में कर्ज आप नहीं उतार पा रहे हैं, वो कर्ज आपका उतरना शुरू हो जाएगा। अननेसेसरी आपके खर्चे कम हो जाएंगे। जी, जैसे कि आपने इनको बताया कि किस प्रकार से कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, क्या आपकी जो संस्थान है, शुभ मंगल संस्थान है, उसमें और भी बहुत से ऐसे उपाय हैं जिससे हम कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, या कोई विशेष यंत्र है, कोई कवच है? जी देखिए, यदि हम बात करते हैं ज्योतिष में, तो ज्योतिष में इसके लिए बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, परंतु समस्या तब होती है कि जब हर व्यक्ति कभी वो ये उपाय करे, कभी शनि के, कभी राहु के, कभी मंगल के, और हर व्यक्ति या हर जोशी अलग अलग उपाय उसके लिए बताते रहते हैं, तो कई बार व्यक्ति भी परेशान हो जाते हैं, वो आखिर में करे तो करे क्या या किसका उपाय करे। तो इसके लिए सबसे उत्तम है कि एक ही उपाय, कर्ज मुक्ति यंत्र। चाहे किसी भी ग्रह के कारण हो, किसी भी कारण से हो, समस्या के कारण हो, बीमारी के कारण हो, परंतु कर्ज मुक्ति यंत्र यदि आपके घर में है तो आप हमेशा कर्ज से मुक्त रहेंगे। यदि आपके पास में कर्ज है तो वो शीघ्र ही उतर जाएगा। आचार्य जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कर्ज के बारे में। देखा जाता है तो जब कर्ज लेने की जो नौबत इंसान की जब जिंदगी में आती है, बहुत बेबस, बहुत लाचार वो हो जाता है उस समय कि कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, और ऐसे में वो लत ऐसी पड़ जाती है कि वो इंसान कर्ज तले दबता चला जाता है। मतलब जिंदगी बद से बदतर हो जाती है, हालात अच्छे होने की बजाय और बिगड़ते चले जाते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी, ये ऐसे समय पर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जीवन। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग जो हैं, व्यापारी लोग हैं, वो कई बार कर्ज अपने व्यापार को उन्नति के लिए लेते हैं, व्यापार तरक्की भी करता है, परंतु साथ साथ में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, अचानक हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि व्यक्ति कर्ज नहीं लौटा पाता है। बैंकर उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, कर्ज मांगना कर देते हैं, व्यक्ति के साथ में इतनी समस्याएं, मानसिक तनाव में आ जाता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे समय में देखिए, कारण तो कई हो सकते हैं, ज्योतिषीय कारण, जिसमें शनि मंगल कुंडली के द्वादश भाव में, परंतु उसका सबसे सरल और उत्तम उपाय है कर्ज मुक्ति यंत्र की स्थापना करना। यदि आपने कर्ज लिया हुआ है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कर्ज मुक्ति आप यंत्र स्थापित करें और शीघ्र ही जल्दी आपका कर्ज आपके सर से कम होना शुरू हो जाएगा। जी, कर्ज किस प्रकार से सर से कम हो गई तो आपको बता दिया है, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक दर्शक है जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जाइए उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? जी, मेरा नाम राशि है। जी, कहाँ से बोल रही हैं? उड़ीसा से बोल रही हूँ। जी जी, समस्या बताइए। जी, हमारे हस्बैंड और हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब हमेशा लड़ाई झगड़े और बहुत ज्यादा होते हैं, और वो क्या करते हैं, सामान वगैरह भी मतलब बेच दिया करते हैं। दारू वारू भी पीने लग गए हैं, पहले नहीं पीते थे। तो उसका कोई उपाय? जी जी बिल्कुल। आपको आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या आप बता पाएंगे? उनके आपके पास में डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी, 4 मई 4 मई हाँ 1990। जी, टाइम ऑफ बर्थ क्या है उनका? जन्म समय? जन्म समय 8 बजे सुबह 8 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान वही झारसुगुड़ा है जी, उड़ीसा। जी जी बिल्कुल। जब व्यक्ति नशा का आदी होता है तो उसके कारण मुख्य ग्रह होता है सूर्य। सूर्य का यानी कि पीड़ित हो जाना। तो सूर्य राहु आदि किसी ग्रह से पीड़ित हो या अशुभ भाव में स्थापित हो तो व्यक्ति शराब तंबाकू आदि का एडिक्ट हो जाता है, उनका सेवन करना शुरू कर देता है, और वो व्यक्ति कई बार लगता है कि नशे के बगैर नहीं रह पाएगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, व्हील पावर का कारक है। जब व्यक्ति की व्हील पावर कमजोर हो जाती है तो या वो कई बार तनाव में आ जाता है, कर्ज में आ जाता है, तो व्यक्ति नशे का सहारा लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा कि जब ये कभी शराब आदि घर में पीते हैं तो उनकी खाली बोतल को आप लेकर के रख लें और वहाँ पर
उसको किसी खाली जमीन में, बंजर जमीन में आप शनिवार को दबा दें। ऐसा प्रयोग आपको 3 से 4 बार करना है, आप 7 बार तक कर सकती हैं। तो उनके अंदर से इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और वो दोबारा से शराब आदि के लिए ना जाएं। उसके लिए आप सूर्य की पूजा करें, सूर्य यंत्र की स्थापना करें, जिसके कारण में जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, उनकी विल पावर बढ़ेगी, अच्छी सोच होगी, तो वो शराब आदि सेवन से दूर रहेंगे। आचार्य जी, बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत समस्या है, कर्ज बिल्कुल खत्म कर देता है जी। कई बार व्यक्ति अपनी तरक्की, व्यापार की वृद्धि के लिए कर्ज लेता है, बहुत अच्छा व्यापार भी चलता है, तरक्की भी करते हैं। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, पर कई बार आपसी भाई भाई के झगड़े के कारण, क्योंकि भाई का कारक भी मंगल होता है, कर्ज का कारक भी मंगल होता है, जब आपस में दोनों में तनाव होता है, यानी कि मंगल खराब होता है, तो व्यक्ति का कर्ज सर पर हो जाता है, जमीन जायदाद बिक जाती है, क्योंकि भूमि का भी कारक मंगल होता है। तो उसमें मंगल की स्थिति बहुत ही अनिवार्य है। यदि कुंडली में मंगल स्थिति खराब है तो व्यक्ति के घर परिवार सब खराब हो जाएगा, कर्ज में आ जाएगा। जी चलिए, एक दर्शक आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? हेलो हेलो जी, आपका नाम? हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी आपका नाम? डॉक्टर प्रीति मित्तल। जी प्रीति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? लखनऊ से। जी बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका। क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा बेटा LLB कर रहा है और वो आगे फॉरेन कंट्री में कहीं पे आगे एजुकेशन कर लेना चाहता है, अपनी फर्दर स्टडी करना चाहता है, तो क्या वो जा पाएगा? जी प्रीति जी, बेटे का शुभ नाम क्या है? कशिश मित्तल। कशिश मित्तल, हाँ जी। जी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? 7 अगस्त 1993। 7 अगस्त 1993। जी टाइम ऑफ बर्थ क्या है प्रीति जी? शाम को अराउंड 7 बजे के आसपास है। जी, और जन्म स्थान? गाजियाबाद। जी जी प्रीति जी, आपका बेटा बाहर स्टडी के लिए अवश्य जाएगा। उनकी कुंडली के अंदर में बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। हाँ, वर्तमान में कुछ इनको जरूर अड़चने आ रही हैं। अभी इनको थोड़ी सी अड़चनों का अलावा अभी 2 से 3 महीने का समय इनको लग सकता है। शायद इनको बाहर अभी एडमिशन में या वीजा वगैरह में दिक्कत आ सकती है। वैसे तो इनको बहुत अच्छी हायर स्टडी के योग बनते हैं, कैरियर के योग बनते हैं। कुछ अभी छिद्र दिशाएं इनकी कुंडली के अंदर में चल रही हैं, जिसके अंदर में इनका राहु इस समय काफी एक्टिव है। तो इसलिए इनके लिए आप राहु का दान करें। राहु के लिए आपको करने हैं, इनके हाथ से कोयले का आप दान करवाएं या कोयले जल के अंदर में प्रवाहित कराएं, कच्चे कोयले। और साथ साथ में ही जो विदेश का कारक है केतु ग्रह और शुक्र ग्रह, तो केतु भी इनके लिए उत्तम है। आप इनके लिए थोड़ा, शुक्र इनका 0 डिग्री पर है, जो बाहर के लिए जाने पर स्टडी के लिए थोड़ी अड़चना पैदा कर रहा है। आप इनके लिए शुक्र यंत्र इनके लिए स्थापित करें और इससे इनको बाहर जाने के लिए जो बाधाएं आ रही हैं वो शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, आपका नाम? अश्विनी। जी अश्विनी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम मैं राजकोट से बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी, क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न करें। दरअसल मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी पूछिए। जी अश्विनी जी बताइए। जी दरअसल मेरा बेटा भी 5 साल का है, लेकिन जिद्दी बहुत है गुरुजी वो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपने बेटे की आप डेट ऑफ बर्थ बता पाएंगे? जी 2 जनवरी 2010। 2 जनवरी 2010। जी टाइम क्या है? टाइम है उसका शाम 7 बजे। शाम को 7 बजे। जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान राजकोट। राजकोट। जी बिल्कुल, आपका बेटा जिद्दी हो सकता है, क्योंकि आपके बेटे का जन्म है अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र वैसे तो कर्क राशि में पड़ता है। कर्क राशि जो चंद्रमा की बहुत जल तत्व राशि होती है, ऐसे व्यक्ति बड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं। परंतु जब अश्लेषा नक्षत्र में जाए तो ये गंडमूल नक्षत्रों के अंदर में गिनती होती है। कहते हैं ऐसे योग व्यक्ति, जन्मे व्यक्ति पूर्व जन्म में सर्प योनि से आते हैं। यदि उनको कोई छेड़ दे या उनकी जिद पूरी ना हो तो बिल्कुल वो बिछड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इनके लिए आपको मूल शांति करनी चाहिए, और सबसे उत्तम उपाय तो ये है कि हर प्रत्येक 27 दिन में अश्लेषा नक्षत्र आता है। तो इनके लिए आप, क्योंकि ये अभी 6 साल के हो चुके हैं, तो आपको 6 बार ये उपाय करना पड़ेगा कि इनके जन्म नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र के अंदर में आप इनके वजन के बराबर 7 गजे का तुला दान करें गौशाला आदि के अंदर में।
और देखिए आपके बेटे का स्वभाव बहुत ही सौम्य और एकदम सुशील हो जाएगा। और एक इनको अच्छा सुंदर मोती गले में लॉकेट बना करके आप धारण करवाएं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको बता दिया आचार्य जी ने कि किस प्रकार से आपके बच्चे का जो जिद्दपन है उसे आप दूर कर सकते हैं। आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आप उनकी कुंडली का अच्छे तरीके से अवलोकन कराएं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आगे जिंदगी में किस प्रकार से उन्नति प्रगति को हासिल करेंगे, ये समस्त जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पंडित जी, कार्यक्रम में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपकी भी जिंदगी में कोई समस्या हो, जैसे कि आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा करी लोन कर्ज की, किस प्रकार से आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, समस्त जानकारी आपको यहाँ पर पंडित जी ने दी। और भी विशेष अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, कोई ऐसी समस्या है जिन्होंने आकर आपको घेर लिया है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप पंडित जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, उसके लिए भी आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पंडित जी से मिल सकते हैं। जी, हस्तलिखित जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका अगर आप तैयार कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन पे कॉल कीजिए। आपको बता दूं कि आप हमसे व्हाट्सएप, मेल और एसएमएस के जरिए भी जुड़ सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपना फोन उठा लीजिए, टाइप कीजिए कैपिटल लेटर्स में MANGAL और साथ ही साथ दीजिए स्पेस, टाइप कीजिए अपना क्वेश्चन और उसे भेज दीजिए 56161 पर। तो दर्शकों, आज के लिए हमारे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन यंत्रों को हमारे संस्थान शुभ मंगल के अंतर्गत विद्वान ज्योतिषियों द्वारा मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। यानी कि शुभ मुहूर्त की गणना करते हुए सही नक्षत्र और तिथि को ध्यान में रखकर किसी कागज, भोजपत्र, तांबे, चांदी, सोने के पात्र या स्फटिक पर यंत्र की रचना की जाती है और इसके उपरांत अद्भुत और चमत्कारी मंत्रों के जप से इन्हें सिद्ध शक्ति प्रदान कर प्रभावशाली बनाया जाता है। शुभ मंगल संस्थान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक यंत्रों का निर्माण होता है। महामृत्युंजय यंत्र, कनक धारा यंत्र, श्री कुबेर यंत्र, श्री गणेश यंत्र, गायत्री यंत्र, दाम्पत्य सुख कारक मंगल यंत्र, नौकरी, व्यापार, मकान, दुकान, राजनीति, परीक्षा, शादी ब्याह, वास्तु दोष, नजर दोष, नवग्रह शांति, क्रोध शांति, गृह शांति, विदेश योग, कर्ज निवारण, रोग मुक्ति, बच्चों की दीर्घायु आदि बहुत से यंत्रों को सुयोग्य ज्योतिषियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। इन यंत्रों को अपने घर पे मंगवाने के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है myyantrashakti@gmail.com। हमारा पता है आचार्य दानवीर भारद्वाज, शुभ मंगल, शॉप नंबर 7576, ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइन, गुड़गांव 122001। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो है shubmantra.in। इसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं जो है shubmangal.in और साथ ही साथ आप अपने मोबाइल फोन में हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो है शुभ मंगल।